हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से शुरू से गणित सीखेंगे, यानी कि आपको पहले जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एलसीएम और भिन्न जैसे आदि क्वेश्चन आपको सॉल्व करके सिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, तो सबसे पहले हम जोड़ना सीखेंगे। जोड़ने के लिए सबसे जैसे 4 है और 4 में आपको 0 ऐड करना है, तो ऐड का इसमें से सिंबल बना हुआ है। अब इसमें से 0 में से आप 4 जोड़ोगे, ऑब्वियसली से इसमें से 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद 8 है और 1 है, तो इसको जोड़ने का एक और भी आसान तरीका है, जैसे कि आप इसमें से लाइन खींच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 8 टाइम लाइन खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम लाइन हो गई। एक लाइन और खींच दो, ये कितना हो गया। अब इसको टोटल काउंट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या 5, तो आपको 5 लाइन खींचना है। 1 2 3 4 5, नीचे कितना है 2 1 2, 2 लाइन है। अब इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 और 1, तो इसमें से आपको सबसे पहले 3 लाइन 1 2 3, अब एक लाइन और कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो आपको कितना ऐड करना है इस जगह 4। ये हमारा एक सिंपल सा जोड़ हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जोड़ का, जैसे कि इसमें से हमारा प्रश्न क्या है 7 और 4 है। तो 7 और 4 को इसमें से जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 लाइन खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसके बाद 4 है तो 4 को इसके आगे खींच देंगे, इसी के आगे। तो 1 2 3 4, अब टोटल लाइन काउंट कर लो, जितना है उसका लिख देते हैं। तो एक यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होता है, तो हम 11 लिखेंगे। 11 में सिर्फ 1 लिखेंगे और एक कैरी बच जाएगा, यानी कि एक हासिल बच जाएगा, तो एक हमारा बचा है। अब जैसे इस जगह 6 है, तो 6 आप लाइन खींच भी कर सकते हो। तो जैसे 6 है तो आप इसमें से लाइन खींच के करिए, मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। तो 6 और ये कितना हो गया 7, यानी कि 6 और 1 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा, ये वाला 8 हो जाएगा। तो हम इस जगह 8 लिख देंगे। अब 4 और 2 है, तो सबसे पहले आपको 4 और 2, तो 4 लाइन खींच लो, फिर इसके आगे 2, तो 4 के आगे अगर आप 2 पॉइंट भी काउंट कर सकते हैं, जैसे आपको 4 तो गिनती मालूम है। अब 4 के आगे 5 6 हो गया 2, तो कितना हो जाएगा 6 लिख देंगे। अब 8 है और ये कितना है 3 है, तो 8 के आगे आपको 3 पॉइंट काउंट करने हैं, जैसे इसी में नंबर में ही काउंट कर लो। 8 के बाद क्या आता है 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है, तो पूरा हम कितना लिख देंगे 11 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यानी कि ये हमारा जोड़ हो गए, ये दोनों जोड़ के क्वेश्चन आ गए। अब इसमें से अब हम घटाने के क्वेश्चन करते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें से जो हमारा घटाना है, तो घटाने में इस जगह 4 है, नीचे 7 है, नीचे बड़ी संख्या है और हमें इसको घटाना है। तो घटाने के लिए सिंपल सा है, जैसे कि ये 2 है तो 2 से हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, जब 2 से हम 1 लेंगे और इसकी जगह कितना बच जाएगा, जब ये 1 अपना दे देगा तो 1 इससे कितना बचेगा, इसकी जगह 1 बच जाएगा। तो मान लो कि आपने इसको 1 दिया, तो मानना कि आपने दे दिया, तो इसे जब 1 इसके साइड में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 में आपको 7 घटाना है। तो सिंपल सा है, आपको 14 में से 7 घटाना, 14 लाइन खींच लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 हो गए। अब 14 में से 7 आपको घटाना, तो 7 लाइन काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन काट दो। अब देखो कितना बचता है, तो इसमें से जो बचा है 1 2 3 4 5 6 7 बचा, तो इस जगह कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अब जैसे कि 2 लाइन है, तो 1 2 2 लाइन है। ठीक है, ये 2 लाइन के अब 2 में से 2 इस जगह हमारा कितना बचा था, इस जगह 1 बचा था। अब 1 को 1 में जब माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली जब ये एक 1 लाइन खींचे, अब एक 1 लाइन काटना है, तो इसी को काट देंगे, तो कितना बच जाएगा, इस जगह कितना आएगा 0 आ जाएगा, तो हम इस जगह 0 लिख देंगे। अब जैसे कि इस जगह कितना, ये 3 है, 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न क्या है, अब 2 लाइन है, तो ऑब्वियसली 2 लाइन खींचो, माइनस करना है, तो 1 लाइन काट दो, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो हम 1 लिख देते हैं। अब इसमें से 3 है, नीचे 4 है, ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है, तो 1 इससे क्या ले लेंगे, हासिल ले लेंगे, तो इस जगह कितना हो जाएगा 1 ये दे देगा, इस जगह 4 बचेगा, इस जगह कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब 13 में से आपको 4 घटाना, तो सबसे पहले आप 13 लाइन खींच लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक कितना 13। अब 13 में से 4 घटाना, तो एक लाइन 4 लाइन काट दो। 1 2 3 4 4 काट दिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचेगा, तो 9 लिख देते हैं। फिर इसके बाद क्या है 5 है, और 5 में क्या है 5 वो इस जगह कितना बचा 4। अब 4 में आपको 2 माइनस करना, तो ऑब्वियसली आपको 1 2 3 4 है, 4 में 2 माइनस कर दो 2 बचेगा। ये हमारा घटाना हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने गुणे की तरफ, यानी गुणा करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इसमें से गुणे का क्वेश्चन आता है। गुणा का क्वेश्चन आता है जिसको आपको मल्टीप्लाई करना
करना है, यानी गुणा करना है। अब 4 का गुणा 6 बार करना है, तो 4 का पहाड़ा पढ़ लो। तो 4 का पहाड़ा पढ़ लो, जैसे 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, यानी 6 में कितना आ गया 24, 4 छंग 24 आया। तो 24 में से हम 4 लिखेंगे, आपका ये जो हासिल बचेगा वो 2 बच जाएगा। फिर 4 का टेबल 8 बार की पढ़ना है, तो 4 का टेबल 8 बार, यानी कि 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 और 4 8 32, यानी कितना है 32। अब 32 आया, अब 32 में ये वाला 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3। अब 34 में से अब क्या इसमें से 4 लिखेंगे, 3 इसमें से कैरी बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा। अब इसमें से 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20। अब 20 आया, तो 20 में से आपको 3 जोड़ दो, तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसका गुणे का आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब इस जगह जैसे ये है 12 है, तो अब इसमें से एक एक का गुणा करके हम देख लेते हैं। 2 का गुणा इसमें करते हैं, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर 2 कम 3 में गुणा करते हैं, तो 2 का देंगे 2 एक कदम 2 दूनी 4, 2 तीन 6 आ जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा 5 बार करते हैं, तो 2 एक कन्नम 2, 2 पंचे 10 आ जाएगा। फिर इस जगह एक मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे, फिर 1 का गुणा इसमें से करते हैं, 1 का जब गुणा इनमें करेंगे सेम वही, 2 एक कन्नम 2 आ जाएगा, 3 एक कन्नम 3 आ जाएगा, 5 एक कन्नम 5 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 4 आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 एक 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब भाग कर लेते हैं, भाग के क्वेश्चन आपको करा देते हैं। अब इसमें से आपको भाग देना है, ठीक है। तो आप देखो ये छोटी, ये पहले हम पहली संख्या को चेक करते हैं, तो पहली संख्या कितनी 6 है, ये कितनी किससे 5 से भाग देना है, तो 5 छोटी संख्या है, तो हम सबसे पहले 6 लेते हैं। लेकिन जब 5 का टेबल पढ़ते हैं कितनी बार, 5 एक अन्नम 5, एक बार गया, 5 दूना 10, देखो 5 एक अन्नम 5 यानी 6 से कम जा रहा है, लेकिन दुगुना करने पर वो कितना जा रहा है, वो 10 हो रहा है, और 6 छोटा नंबर है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही टाइम मल्टीप्लाई करें। तो 5 एक अन्नम 5 एक टाइम गया, और 5 इस जगह लिख देंगे। इस जगह जब 5 को इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1। तो इस जगह कितना 1 बचा, 1 बचा। अब 5 हमारा बड़ा नंबर है, लेकिन 1 छोटा नंबर हो गया है, तो अब इसमें से हमें इस जगह ये वाला नंबर उतारना पड़ेगा, इसके नीचे लिखना पड़ेगा, तब जाके एक बड़ा नंबर बनेगा। जब अब देखो ये पूरा नंबर कितना 12 बन गया है। अब 5 का टेबल पढ़ो कि है 12 से ज़्यादा रहना चाहिए, यानी कि 12 के अबव रहे। तो 5 एक अन्नम 5 और 5 दूना 10, यानी कि 2 बार जाएगा, और 5 तिया 15। अगर 3 बार ले जा रहे हैं तो कितना 15 हो रहा है, और अगर हम कितनी बार ले जा रहे हैं, यानी कि 2 बार ले जा रहे हैं तो 10 हो रहा है, तो कितना 2 लिख देंगे, और कितना 10 हो रहा है। अब देखो, अब इसमें से देखो 2 इस जगह तो आ जाएगा, लेकिन 1 1 कट जाएगा, ठीक है। अब इस जगह कितना है 0 है, तो इस जगह हम 0 लिखेंगे। अब 0 है, अब 5 का पहाड़ा पढ़ो, आपको टेबल पढ़ना है कि 20 से ज़्यादा ना जाए, तो 5 का आप पहाड़ा पढ़ लो, यानी कितनी बार जाएगा। तो आप जैसे कि करते हो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अगर 5 का गुणा हम 4 से यानी 4 बार ले जा रहे हैं, कितना 20 आ रहा है, ठीक है, पूरा कट रहा है, तो हम इस जगह कितना 4 लिख देंगे, यानी कितना हो जाएगा 20। तो इसमें से आ जाएगा कितना 20, तो इस जगह कितना यानी कि 20 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा जो हमारा, यानी कि इसमें से आएगा 1 2 4 आ जाएगा, यानी कि 124 बार ही इसमें से अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा। अब इसमें से अब दूसरा नंबर प्रश्न आता है, ये वाला प्रश्न आ जाता है, जैसे 12 है, ठीक है। अब इसमें से 4 है, तो 4 बार ले नहीं जा सकते, तो पूरा नंबर ये 2 नंबर लेना पड़ेगा। जब इन दोनों नंबरों को हम लेंगे कितनी 41 हो जाएगा। जब 41 हो जाएगा तो 41 में हमें यानी 12 का टेबल पढ़ो 41 मिल जाए। तो 12 का टेबल पढ़ने पर यानी कि 12 एक अन्नम 12, 12 दून 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। तो अब देखो 48 जो नंबर आया वो 41 से ज़्यादा है, तो कितनी बार, यानी कि 12 चौक 48 4 बार ले गए, तो क्यों ना हम पहले 3 बार ले जाते हैं। तो 3 बार ले जाने चाहे 3 बार कर लो, तो कितना आ जाएगा 3, तो 12 3 36, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस जगह 36 लिख दें, 36 लिख देते हैं। अब इस जगह जैसे हमें माइनस करना है, तो अब इस जगह 11 आएगा। अब 11 में आपको 6 माइनस करना है, तो 11 लाइन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 हो गया। अब 11 में आपको कितना 6 लाइन काटना है, 1 2 3 4 5 6 काट दो, 1 2 3 4 5 बचेगा इस जगह, तो हम 5 लिख देंगे। अब इस जगह 3 बचा, तो ऑब्वियसली इस जगह कट के यानी क्या कुछ नहीं आएगा, 0 आ जाएगा, तो चाहे 0 लिख दो चाहे गुणा के निशान लगा दो। अब इसकी जगह कितना है, अब 2 आ जाएगा, 2 इस जगह आपको उतारना पड़ेगा, लेकिन इस जगह हम ये भी लिखे कितने 3 बार हमारा गया था। अब 52 आया। अब यानी कि 12 का टेबल पढ़ना है कि 52 से ज़्यादा ना जाए। तो 12 का टेबल पढ़ने के लिए आप कितनी बार यानी 12 का टेबल पढ़ो, तो जैसे कि 12 एक अन्नम 12, 12 दून 24, 52 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 12 एक अन्नम 12, 12 दून 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60, यानी 60 52 से ज़्यादा होता है। तो कितनी बार हम 12 चौक 48 यानी 4 बार ले जा सकते हैं। तो 4 बार में कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 48 में देखो
अब 8 बड़ा नंबर 2 छोटा नंबर, इससे हम 1 ले लेंगे तो इस जगह कितना 12 हो जाएगा। 12 में अगर हम 8 माइनस करेंगे तो जब माइनस करेंगे कितना 8 4 12 यानी कि आपके इस जगह 4 आ जाएगा। अब इसमें 4 से 4 यानी गुणे के निशान लगा दो या 0 ले लो। अब जो हमारा कैरी बचेगा वो 4 बचेगा, शेष कितना बचेगा 4 बचेगा और भागफल कितना आएगा 34 आ जाएगा। तो ये शेष हो गया यानी कितना हो गया ये शेष हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया ये ऊपर वाला 34 भागफल हो गया। अब हम आपको बताते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब इसमें से फ्रेंड्स जैसे है कि 10 20 25 इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप नंबर लिखो 10, फिर इसके बाद 20, फिर इसके बाद 25, फिर इसके बाद इनमें से लाइन खींच लो, आपको काफ़ी आसानी होगी, ऐसे कर लो। अब इसको हम सबसे छोटे नंबर से पहले काटते हैं। छोटे नंबर से देखो कौन 2 से कट रहा है 10, 2 को काटें कितनी बार में कट जाएगा, 2 का भाग पढ़ते हैं 10 में कितनी बार 5 बार में कट रहा है। फिर इसके बाद 20 को देखो 20 कितनी बार में कट रहा है तो 20 यानी कि 10 टाइम में कट जा रहा है। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा 25 पूरे नंबर से 2 से नहीं कट रहे, फिर से 2 से कट रहा है तो 5 यानी कि 5 तो पूरा है क्योंकि 2 से 5 नहीं कटेगा। अब देखो 2 का भाग 10 में जा रहा है कितनी बार 5 बार जा रहा है। अब 25 तो वैसे भी 2 से नहीं कटे तो सेम वही नंबर उतार लेंगे। अब इसमें से देखो अब किस नंबर से कटेगा। अब इससे बड़ा नंबर कौन 3 आता, 3 से कटेगा नहीं, 4 से ये भी नहीं कटेगा। अब 5 से ओबियसली कट जाएगा तो 5 का पड़ेगा यानी 5 1 नम 5, 5 1 नम 5 और 5 बचे 25, फिर 5 5 1 नम 5, 5 1 नम 5, 5 1 नम 5 हो गया, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब इसमें से अब इसका एलसीएम बताना है आपको, तो इसको एलसीएम में करने के लिए आप ओबियसली इसमें से सारा यानी कि नंबर आप लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2, ठीक है। अब इनका सबका मल्टीप्लाई लिख दो। देखो इसमें से सबका सॉरी इस जगह 5 है, आपको 5 लिखना, मैंने 2 लिख दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे बढ़िया है आप 2 दूनी 4 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। अब 20 मल्टीप्लाई 5 कर दो तो 5 दूना 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, जो एलसीएम हो गया ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 100 हमारा एलसीएम आ गया। अब दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। अब इसमें से जैसे हमें दूसरा एलसीएम निकाल के देख लेते हैं, एक और एलसीएम का क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कितना आता है 5 6 2 3, ठीक है। इसको काटना है तो इसको काटने के लिए सबसे आसान तरीका बताया, चाहे ऐसे लाइन खींच लो चाहे एक लाइन खींच लो। अब एक बार हम ऐसे आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो 2 है तो 2 से पहले काटते, 5 तो कटेगा नहीं, 6 कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। अब किस नंबर, अब 2 से बड़ा नंबर कौन आता है 3 आता है, देखो 3 से कट रहा है तो 5 से तो कटेगा नहीं, 3 1 3 ये कट रहा है और कितना इसमें से देखो 1 ऑब्वियसली वैसा ही आ जाएगा और 3 1 3 ये आ जाएगा, कट जाएगा। फिर इसके बाद देखो अब किससे कटेगा, 5 नंबर है 5 ही बचा इसके ऊपर तो 5 से काट लेते, 5 1 5 1 1 1। ये मत सोचना कि इसके बाद 4 आएगा क्योंकि 4 से कोई नंबर कट नहीं रहा, 5 अपने आप में कट रहा है तो इस वजह से 5 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए वही करो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इनको सबका मल्टीप्लाई कर दो तो जैसे 5 है 15 15 दूना 30 तो 30 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से जैसे कि अब एक एचसीएफ का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एचसीएफ को माशा पब बोलते हैं, उसको लासा पब बोलते हैं एलसीएम को। तो इसका एचसीएफ निकालने के कई सारे विधि, पहले हम भाग विधि से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो भाग विधि है उसको सॉल्व करते हैं, यानी भाग विधि से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो भाग विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इस 25 को लिख लो, ठीक है। अब किसमें से 65 को लिख लेते हैं, इस जगह को ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। अब ये भाग विधि से हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। अब 25 का टेबल पढ़ो कि 65 से ज़्यादा न जाए, तो हम इधर करके देख लेते हैं मल्टीपल। 25 का गुणा 2 बार करते हैं तो 25 गुना कितना आ जाता है 50 आ जाता है। तो अभी 65 है, हमें कितना करना 65 ले जाना है। तो 25 और 25 का गुणा 3 बार करते हैं, 3 बचे 15 के नम 5 हाथ लागे 1 बचा, 3 दूना 6 6 एक साथ कितना 75 65 से ज़्यादा आ रहा है तो सबसे पहले हमें ये लेना है, ये वाला नहीं लेना, तो 50 लिख देते हैं, इसके नीचे 50 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो 5 आ जाएगा, इसे कितना 15 आ जाएगा। अब ये 25 है ये 15 है, देखो क्या घट रहा है नहीं जा रहा है। तो जब नहीं यह कटेगा तो इसके बाद इस जगह फिर भाग का निशान लगाएंगे और 125 लिख देंगे, 125, ठीक है। तो 125 लिख देंगे। अब 15 का टेबल पढ़ना है, 125 से हमें मल्टीप्लाई करना है। ये 15 का टेबल 125 में पूरा कट जाए तो देखो 125 पूरा है, 12 ले रहे हैं तो 15 हमारा कैसा नंबर है, तो 15 हमारा यानी कि हम 12 ले रहे हैं तो सिर्फ 15 बड़ा नंबर हो जाता है, 12 छोटा नंबर हो जाता है। अब फिर इसके बाद हमें पूरा यानी 3 डिजिट का नंबर लेना पड़ेगा। तो 15 का टेबल पढ़ना है कि 125 से ज़्यादा न जाए। तो हम एक बार कोशिश कर लेते हैं, जैसे कि हम टेबल पढ़ते हैं
15 ही जैसे 15 का टेबल पढ़ो, 15 15 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 25 75, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 15 नहीं है 135। अगर 9 बार जा रहा है तो कितना आ रहा है? 135 आ रहा है। हमारा कितना है? 125 है। तो 15 अट्ठे 120, अगर हम कितना आ रहा है? 8 बार में आ रहा है 120, तो हम 8 बार लेके जाते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 8 बार में कितना आया? तो 8 बार में 120 आया था। ठीक है, इस जगह हम लिख देते हैं कितनी बार में गया था, मतलब यानी कि 2 बार में लिख लिया है। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करो तो इसमें से 5 आ जाएगा, 2 इकन्नम, ये 2 यानी कि कितना 0 आ जाएगा, ये जगह 0 आ जाएगा। अब इस जगह हमारा 5 बचा, तो देखो इसका कितना है, यानी कि जो हाईएस्ट यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ क्या कितना आएगा हमारा? ये हिस्से पर हमारे 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आपको बताते हैं भिन्न कैसे निकालते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें से जो हम सॉल्व करेंगे वो भिन्न सॉल्व करेंगे। तो इसमें से हमारा पहला प्रश्न क्या है? 5/8 है। पहले मैं आपको गुणा विधि से इसको सॉल्व करना बताऊंगा, फिर आपको एलसीएम विधि से बताऊंगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसका तिरछक मल्टीप्लाई करा दो, यानी तिर्यक मल्टीप्लाई करा दो। तो तिर्यक जब मल्टीप्लाई 4 का गुणा 5 में कराओ कितना आ जाएगा? ऊपर 20 आ जाएगा ना। ठीक है, अब 8 का गुणा 2 में कराओ कितना आ जाएगा? 8 दूना 16 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नीचे कितना आ जाएगा? नीचे यानी अब नीचे का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 चौक 32, 32 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 32 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, ऊपर जोड़ लो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद 36 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब देखो ये किसी नंबर से कट रहा, तो इसको काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको काटना है। अब इसको काटने के लिए आप 2 से काटो तो कितना है? 36, 36 में कितना आ जाएगा? यानी कि कितना? 36 3 2 इकन्नम 2 16, यानी कि 18 आ जाएगा। ऊपर नीचे कितना? 2 इकन्नम 2 और 2 छाक 12, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब भी कितना? 18 और 16 किस नंबर से कट रहे हैं? यानी कि 18/16 लिख लेते हैं अलग। अब इसको काटो 2 से, ये भी ऊपर कट जाएगा, कितना आ जाएगा? ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 9/8 आ जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरी विधि से हम आपको एलसीएम विधि से 9/8 लाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि 9/8 लाने के लिए हमारा प्रश्न क्या था? जो हमारा प्रश्न था इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न सॉल्व करने के लिए 5/8 प्लस 2/4, ठीक है, ये प्रश्न था। तो हम सबसे पहले एलसीएम विधि से लगाते हैं। तो नीचे का हम एलसीएम लेते हैं। नीचे का एलसीएम कितना? 8 4। सॉल्व करो 2 से, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2, फिर इसके बाद 2 इकन्नम 2, ऐसे करके सॉल्व करो। अब इन 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। जब एलसीएम 8 आ जाएगा नीचे हम 8 लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अब 8 का डिवाइड करो 8 से, तो कितनी बार 1 जाएगा। अब 1 का जो बचा तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में करा दो तो 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब 4 का टेबल 4 से डिवाइड करो 8 को, तो 4 दूनी 8, 2 बार में डिवाइड हो रहा है। जो 2 का डिवाइड हो रहा है, जो 2 बचा है आपका आया, वो 2 को इसमें ऊपर वाले 2 में मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाए? 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा। अब देखो 9/8 यानी 5 4 9, 9/8, यही आपको क्या हो गया? आंसर हो गया, भिन्न वाला जोड़ हो गया। अब एक क्वेश्चन और है जिसमें से आपको हम किससे सॉल्व कराएंगे? वो 3 नंबर यानी कि 3 और उसमें से 3 हैं, तो उसमें से 3 प्रश्नों को एक साथ मर्ज करके सॉल्व किया गया, तो उसको आपको हम करा देते हैं। अब जैसे कि फ्रेंड्स ये वाला हमारा भिन्न है, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें आपके गुणा विधि काम नहीं करेगा, और इसको सॉल्व करने का सबसे जो बेहतर तरीका है वो कौन सा तरीका है? वो एलसीएम विधि। अब को एलसीएम लेना पड़ेगा 8 4 2, और 8 4 2 का एलसीएम लेने के लिए तो हम इस साइड में एलसीएम ले लेते हैं। जैसे कितना है? 8 है, 4 है, 2 है। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लेने के लिए जैसे 3 नंबर एक ही साथ निकालने थे, 2 से काटेंगे, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2, फिर 2 से 2 इकन्नम 2। ठीक है, अब 1 1। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 इक्वल में कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? तो एलसीएम जो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो अब जो एलसीएम 8 आया है तो उसको नीचे यहाँ लिख लेते हैं। अब जो एलसीएम आया, अब देखो 8 का डिवाइड 8 में 8 टाइम करो तो 1 जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 5 में करो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। प्लस 4 का डिवाइड 8 में करो कितनी बार? 4 दूनी 8, और 8 दो टाइम गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करा दो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 2 का डिवाइड करो 8 टाइम, तो 2 चक्को 8, यानी कितनी बार गया? 4 बार। तो अब 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कराना है आपको, 6 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो 6 चौक 24 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 24 हो गया। अब इसको सॉल्व करने, अब नीचे सॉल्व करते हैं, तो अब ऊपर जोड़ लेते हैं, तो कितना 24 और 4 कितना होता है? 24 4 28 होता है। 28 और क्या 5 जोड़ दो, और 28 के बाद 2 पॉइंट काउंट करो कितना हो जाएगा? 30। 30 में 3 और जोड़ दो, 30 1 33, कितना आ जाएगा? 33/8। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।